कल मैं गई थी इवनिंग वॉक के लिए जॉगर्स पार्क, हमारे घर के पास ही है और वहां पर मुझे बहुत सारी फ्रेंड्स मिलती है मेरी। तो मैं जैसे ही वॉक करके आई और आकर बेंच पे बैठी तो मैंने देखा मेरी कुछ फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही थी और एक दूसरे से यही पूछ रही थी, क्या आपने व्रत किया है? तो एक उसमें से बोल पड़ी, नवरात्रि का व्रत? ना बाबा, मैं तो बिल्कुल ना करूं। कौन खाएगा 9 दिन वही साबूदाना खिचड़ी, वही साबूदाना वड़ा और वही दही के आइटम्स? बिल्कुल नहीं। साबूदाना से मुझे कॉन्स्टिपेशन तो होती ही है, लेकिन एसिडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं चुपचाप से उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। मैंने सोचा पहले ये बात कर ले, फिर जाकर हम उनसे बात करते हैं। तो जैसे ही उनका कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ, मैं उनके पास चली गई। मैंने अपना मोबाइल उठाया, चैनल ओपन किया और उनको दिखाई कई सारी रेसिपीज जो मैंने व्रत के लिए शूट कर रखी है और जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। देखकर बड़ी हैरान हुई और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि व्रत में और इतनी सारी चीजें हम खा सकते हैं। ऑफकोर्स साबूदाना वड़ा और साबूदाना खिचड़ी बहुत कॉमन है, हालांकि बहुतों को पसंद भी आती है। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे चैनल पे कई सारी ऐसी रेसिपीज है जो आप बना सकते हैं। 9 दिन के लिए आपको बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएगी। बहुत ज्यादा खुश हो गई वो और कहने लगी कि इसके बाद हमें व्रत करने के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कर सकते हैं व्रत अब कई सारी रेसिपीज के साथ। आप क्या सोच रहे हैं? जाइए चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज बनने वाली है 4 अलग तरह की रेसिपीज जो व्रत में खाई जाएगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा तेल। मैंने करीब करीब आधा चम्मच तेल लिया है। अब डाल दीजिए इसमें 2 कप मखाना और आपको गैस के फ्लेम को लो रखना है। अब इन मखाना को आपको बहुत अच्छी तरह से रोस्ट करना है। धीमी आंच पर इन्हें उस वक्त तक आपको रोस्ट करना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट करना बहुत जरूरी होता है। हाथों से जब आप तोड़ कर देखेंगे, अगर ये अच्छी तरह से टूट जाए तो बस ये पूरी तरह से रेडी है। इसे निकाल दीजिए एक प्लेट में अलग से। अब सेम कढ़ाई लीजिए और इस सेम कढ़ाई में आधा चम्मच तेल दोबारा से डाल दीजिए। मैं मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये व्रत में खाया जाता है। अब डाल दीजिए इसमें 1/4 कप बादाम। गैस के फ्लेम को लो रखिए और इन्हें बहुत अच्छी तरह से आपको रोस्ट करना है जब तक कि ये हल्की हल्की चटकने न लगे। आप देखेंगे बादाम 2 टुकड़ों में थोड़ी सी टूटने लगेगी। और थोड़े से डाल दीजिए इसमें काजू। आप चाहें तो इसमें पिस्ता डाल सकते हैं। आपके पास अगर किशमिश है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश आप एंड में डालिएगा। पहले काजू और बादाम को बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए और जैसे ही ये रोस्ट हो जाते हैं, इनमें से थोड़े से काजू बादाम मैं निकाल लूंगी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ हलवा, तो उसमें डालने के लिए मैं काजू और बादाम इन्हीं में से यूज करूंगी और बाकी के मैं इसी कढ़ाई में रहने दूंगी। तो थोड़े से मैंने अलग कर दिए हैं। अब ये बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसी में हम डालेंगे मखाना जो हमने रोस्ट करके रखे थे। तो देखिए मखाना भी काफी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। जो कुछ भी आप व्रत में खाते हैं वो सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए आपको और भी थोड़ा सा रोस्ट करना है। अब डाल दीजिए इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक और साथ ही साथ इसमें डालिए बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आप व्रत में खाते हैं तो। नहीं तो आप इसमें डाल सकते हैं कुटी हुई काली मिर्च। ये दोनों चीजें डालने के बाद आपको इसे कंटिन्यूसली चलाना है। बस देखते ही देखते फटाफट से बन जाएंगे हमारे बढ़िया से मखाना जो हम खा सकते हैं व्रत में शाम के वक्त चाय के साथ, या फिर ऐਵੇਂ ही जब आपका मन हो घूमते फिरते आप थोड़े से मखाना खा लीजिए। आप सभी जानते हैं कि मखाना में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लीजिए हमारे मखाना रेडी हो चुके हैं। इन्हें मैं निकाल लूंगी एक बोल में। आप जो भी व्रत में खाते हैं आप इसमें डाल सकते हैं और जो चीजें आप व्रत में नहीं खाते हैं उसे टोटली स्किप कर दीजिए। अब एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म मखाने जब भी आपका मन करे। झटपट से बनाइए और बस इन्हें चाय के साथ एंजॉय कीजिए। इन्हें आप बच्चों को भी दे सकते हैं टिफिन में और इसे स्टोर करके रख सकते हैं आप कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम कढ़ाई मैंने अच्छी तरह से पोंछ कर ले ली है और इसमें मैंने डाल दिए हैं अब कम से कम 3 से 4 बड़े चम्मच घी। गाय का घी है और ये है सिंघाड़े का आटा। गैस के फ्लेम को लो कीजिए और 1 कप सिंघाड़े का आटा डाल दीजिए।
धीमी आंच पर इसे आपको अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि ये आटा बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाए, ठीक उसी तरह से जैसे आप आटे का हलवा बनाते हैं या फिर सूजी का हलवा बनाते हैं। बस गैस की फ्लेम को लो रखिए और इसे अच्छी तरह से चलाते रहिए। बस कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे ये जो सिंघाड़े का आटा है बहुत ही हल्का हो जाएगा, क्योंकि ये घी में बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। जैसे ही आपको हल्के हल्के से बबल्स नजर आ जाए तब समझ लीजिएगा कि ये आटा पूरी तरह से अब भुन चुका है। इस स्टेज पे अब आप इसमें डाल दीजिए 1/4 कप चीनी। अगर आप चाहें तो चीनी थोड़ी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो चीनी और डाल सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह से चला लीजिए और अब इसमें डालिए आधा कप गर्म पानी। तो मैंने पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया है। कम से कम आपको डालना है आधा कप। जैसे ही आप आधा कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, आप देखेंगे ये जो आटा है पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब पानी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। तो मैंने गाय के दूध का इस्तेमाल किया है। गैस के फ्लेम को लो रखिए, आधा कप दूध डालिए और इसे भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सिंघाड़े का आटा बहुत ज़्यादा पानी और दूध को एब्जॉर्ब करता है, तो आपको इसमें भरपूर मात्रा में पानी या फिर दूध ऐड करना है, आप जो भी चाहें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ढक्कन लगाकर इसे पकने दीजिए कम से कम 5 मिनट तक। और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे ये पूरी तरह से घी छोड़ने लगेगा। देखिए अब ये हलवा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। लेकिन इस हलवे की खास बात यह है कि आप जैसे ही इसे बनाते हैं आपको तुरंत इसे खाना है। अगर आप इसे रखेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो बस अब हमारा ये हलवा रेडी हो चुका है। इसे मैं परोस दूंगी एक बोल में और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी काजू और बादाम की बारीक सी कतरन। एंजॉय कीजिए व्रत में इस गर्मा गर्म हलवे को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे हम साबूदाना। साबूदाना मैंने भिगो कर रखा था कम से कम 5 से 6 घंटे पहले। आप चाहें तो इसे रात को भी भिगो सकते हैं। देखिए कितना खिला खिला सा दाना है ये। मैं इसमें से सिर्फ 1 कप साबूदाना इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अब मैं निकाल दूंगी 1 कप साबूदाना, जिसमें मैं डालूंगी एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। आलू को आपको अच्छी तरह से मैश करना है और इस साबूदाना में बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। मेरे पास ये पीला वाला आलू है। अगर आपको मिले तो आप सफ़ेद आलू जो बिना वैक्स के होता है वो यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से इसका साबूदाना वड़ा बनता है। अब डाल दीजिए इसमें 1 चम्मच बारीक पिसी हुई हरी मिर्च की पेस्ट और 1 चम्मच डाल दीजिए इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें नमक और इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे अब 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर। अब इसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच मूंगफली। तो मूंगफली को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था और इसे दरदरा सा पीस लिया है। मूंगफली डालने के बाद इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसका बढ़िया सा टाइट सा डो बनाना है। अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा आलू ऐड कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा चिपचिपा डो बन रहा है तो थोड़ा सा इसमें राजगिरे का आटा डाल दीजिए। उससे बहुत बढ़िया सी बाइंडिंग हो जाती है। छोटा सा पोर्शन ले लीजिए, उसका बॉल बना लीजिए और उसे हाथों पे इस तरह से चपटा कर लीजिए। बस रेडी हो गए हमारे साबूदाना वड़ा। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे साबूदाना वड़ा जो है वो रेडी कर लूंगी। और जब तक मैं ये सब कुछ कर रही थी मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी थी। उसमें तेल डालकर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। चलिए अब फ्राई कर लेते हैं ये साबूदाना वड़ा। तो एट अ टाइम मैं डालने वाली हूँ 4 साबूदाना वड़ा। बहुत ज़्यादा इसमें मैं ओवरक्राउड नहीं करने वाली हूँ। गैस के फ्लेम को आपको रखना है लो टू मीडियम। एक चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर तेल डालते जाइए ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। जैसे ही हमारे साबूदाना वड़ा थोड़ा नीचे से फ्राई हो जाते हैं इन्हें हम पलट देंगे। बहुत आराम से और धीरे से इन्हें पलट दीजिएगा। आप चाहें तो इन्हें एक नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे इसे बना सकते हैं। तो लीजिए बातों बातों में हमारे साबूदाना वड़ा भी पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। इन्हें मैंने सर्व कर लिया है। अब आप इसे खा सकते हैं धनिया पुदीने की चटनी के साथ, अगर आप पुदीना व्रत में खाते हैं तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ले लिए 3 मीडियम साइज के आलू। उनके मैंने इस तरह से चिप्स बना लिए हैं। जैसे हम हमेशा चिप्स बनाते हैं ठीक उसी तरह से आपको इसके बिल्कुल बारीक बारीक से इस तरह से स्लाइसेस करने हैं। पानी में भिगो के रखे थे ताकि ये काले ना पड़े। अब ले लीजिए एक छोटी सी प्लेट, उसमें इन्हें ट्रांसफर कर दीजिए, पानी में से निकाल दीजिए। इसके ऊपर अब आपको डालना है थोड़ा सा नमक। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि पकोड़े तलते समय हम मिश्रण में भी नमक डालने वाले हैं। थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें लाल मिर्च पाउडर। अगर आप व्रत में लाल मिर्च खाते हैं तो ऐड कीजिएगा, वरना काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब आप देखेंगे ये पानी छोड़ने लगेगा, लेकिन बेफिक्र रहिएगा,
कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको इन्हें नमक और लाल मिर्च से अच्छी तरह से कोट करना है ताकि ये जो आलू है वो बिल्कुल भी फीके ना लगे और थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब ले लीजिए एक बड़ा सा बाउल और उसमें डाल दीजिए 1 कप राजगीरे का आटा। इसमें अब आपको डालना है थोड़ा सा नमक। अब नमक फिर से आपको ध्यान से डालना है क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला है। आधा चम्मच इसमें डाल दीजिए हरी मिर्च की पेस्ट और आधा चम्मच डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब ले लीजिए आधा कप पानी और उसे अच्छी तरह से घोल लेना है। इसका एक बढ़िया सा आपको बैटर बनाना है, जैसे हम हमेशा पकोड़े तलते हैं ठीक उसी तरह से आपको इसका बैटर बनाना है। बस बेसन की जगह हमने लिया है यहाँ पर राजगीरे का आटा। ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना हो। हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और इस तरह से आपको इसका थोड़ा सा थिक बैटर बनाना है। जब आप इसमें एक आलू की स्लाइस डालते हैं तो वो अच्छी तरह से कोट हो जाए और जब आप इसको उठाएं तो इस तरह से बैटर जो है जितना एक्स्ट्रा है बस उतना ही निकल जाए और बढ़िया से हम इसके आलू के पकोड़े फ्राई कर सके। देखा आपने, बस इतना ही आपको रेडी करना है और अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने वही तेल यूज किया है जो मैंने साबूदाना फ्राई करने के लिए लिया था। बस एक एक करके इसमें पकोड़े डाल दीजिए। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए। बहुत ज़्यादा इसमें ओवरक्राउड मत कीजिएगा इनको भी, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही डालिएगा। और हाँ, राजगीरे का जो आटा होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है, इसलिए ये आलू के पकोड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आप फलाहारी कभी आलू के पकोड़े भी बना सकते हैं जो व्रत में खाए जाते हैं। बस एक चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर तेल डालिए और जैसे ही ये थोड़े से ऊपर आने लगे, अपने आप फ्राई हो जाएं, तो इन्हें आप पलट सकते हैं। देखते ही देखते ये पकोड़े भी रेडी हो जाएंगे। बहुत ही उम्दा लगते हैं ये खाने में। और ये लीजिए, हमारे पकोड़े भी अब पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और परोस देते हैं पकोड़े। गर्मा गर्म पकोड़े एंजॉय कीजिए व्रत में। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।